मिशन बालक छात्रावास अधीक्षक पर जुन्नारदेव की महिला ने लगाए 10 साल से दैहिक शोषण करने के आरोप। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच में लिया मामला। सोमाढाना और मानेगांव के बीच रिंग रोड बाईपास पर डंपर और पिकअप वाहन में हुई जोरदार भिड़ंत। 3 लोगों सहित 10 गायों की हुई मौके पर मौत। 11 मई को जिला न्यायालय परिसर सहित 34 खंडपीठों में होगा द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में राजीनामे के लिए शामिल किए गए प्रकरण। और अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव। परशुराम वाटिका में हुई नवीन प्रतिमा की स्थापना। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में आज बालक छात्रावास के एक अधीक्षक पर बलात्कार का मामला सामने आया है। जुन्नारदेव निवासी पीड़ित महिला ने मिशन बालक छात्रावास के अधीक्षक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। मामले के सामने आते ही अभिभावकों के बीच हड़कंप का माहौल मच गया। इस दौरान जैक्सन कुमार पर पीड़ित महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि छात्रावास में बच्चों के रहने और देखरेख की एवज में उन्होंने महिला को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से इनकार कर दिया और अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। जी, कल मैं आई थी अपनी शिकायत दर्ज कराने जैक्सन कुमार के खिलाफ और रात के 11 साढ़े 11 बजे हमारी शिकायत दर्ज हुई है और अभी एमएलसी के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उस पोस्ट पे बैठ के जो रहता है जहाँ पे हर बच्चे की माँ ही आती है अधिकांश, और वो औरत के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई हूँ ये वाली। और वो हमेशा मेरे को धमकाया करते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनका बहुत नेतागिरी में बहुत नाम भी है और जाना आना है, सब नेता लोगों को जानते हैं। तो उनने मेरे को बहुत समय से धमकियां दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। उनने जो भी मेरे साथ करे, मेरे पास सारा प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैंने सारे प्रूफ रखी। कल पुलिस ने मेरे से एक एक चीज़ें पूछी और मैंने सब सत्य बताई जो मेरे साथ हुआ। वो जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे उनने वहाँ से लेके, और ये अभी जो धमकियाँ देते थे उनके फैमिली में से भी मेरे को धमकी आई थी कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, पूरा परिवार एक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोली थी कि ठीक है, आप पूरा परिवार एक होइए, पर मैं या तो अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाऊंगी। और फिर भी मैं यानी मार्च महीने में ये बात हुई थी, उसके बाद भी मैं चुप रही। परंतु अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे को शादी का झांसा देता रह रहा है और शादी नहीं करेगा, क्योंकि अभी उनके बेटे आए हुए हैं और वो हॉस्पिटल में अपना आँखों का ट्रीटमेंट कराए उन्होंने। लेकिन मैं जब उनसे मिलने को बोली तो वो मना ही करते रहे। तो अगर उनका मेरे से रिश्ता है तो वो मना क्यों कर रहे हैं ना मुझको आने के लिए। और जब भी घर में आने की बात करूं तो मैं उनकी मर्जी से ही आऊँ। तो ऐसा कैसा, इतने 10 सालों से ऐसा कैसा रिश्ता उनने मेरे से रखे, जो कि उनने जब पहली बार करे थे वो मेरे से ज़बरदस्ती करे थे। और मैंने उसके लिए उनको बोली भी थी कि मैं थाने जा रही हूँ। जब मैं थाने जा रही थी तो उनने मेरे को वहाँ से रोक लिए, समझाए कि मैं आपसे शादी करूँगा। इसका भी प्रूफ है कि उन्होंने माने हैं कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे। तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं, बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। कल जो है एक 43 वर्षीय पीड़ित महिला द्वारा जो है डेनियल्सन स्कूल के जो छात्रावास संचालक हैं उनके विरुद्ध जो है उन्होंने जो है दैहिक शोषण का आरोप लगाया है और उस पर हमने एफआईआर की। उन्होंने बताया कि सन 2010 में वो अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे आई थी डेनियल्सन स्कूल, जहाँ पे उनकी मुलाकात जैक्सन कुमार जो कि हॉस्टल संचालक हैं, डेनियल्सन स्कूल के हॉस्टल संचालक हैं। और चूँकि यह विडो महिला थी, इनके पति का स्वर्गवास हो गया था, 2 बच्चों की जिम्मेदारी इन पे थी और बड़े बेटे का एडमिशन करवाने आया था। तो धीरे से उन्होंने इस चीज़ को भांपा और मदद के नाम पे फिर इनसे पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे करके इनको अपने गिरफ्त में लिया और 2013 से लेके अभी तक लगातार इसका दैहिक शोषण करते रहा है। इस आशय की शिकायत लेके हमने आरोपी जैक्सन कुमार के विरुद्ध धारा 376 2N गाली गलौज 294 और जान से मारने की बीच में धमकी दी है तो 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। इसमें विवेचना जारी है और सभी सबूत जुटाए जाकर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो है हम इसके आपराधिक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। ऐसा हमें पीड़िता के द्वारा ही बताया गया है कि सर इसका पूर्व में भी इसी तरीके का जो महिला संबंधी दैहिक शोषण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, किंतु जो इसने चूंकि वर्चस्व रहने के कारण फिर किसी तरीके से यह उससे बच गए। बाकी जो अभी आरोप लगा है काफी संगीन है और इस पर हम विवेचना कर रहे हैं। सोमाढाना और मानेगांव के बीच आज एक डंपर और पिकअप वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर 3 लोगों सहित 10 गायों की मौत हो गई। दरअसल सुबह लगभग 5 बजे पिकअप वाहन में कुछ लोग गौ तस्करी कर तेज रफ्तार से भागते हुए रिंग रोड बाईपास पर सामने से आ रहे डंपर से जा भिड़े, जिससे पिकअप में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिकअप में सवार 10 गायों की भी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में ये लोग गौ तस्करी कर रहे थे। तेज रफ्तार भागते हुए यह हादसा हुआ और डंपर से टकराकर पिकअप और गाय खाई में जा गिरे, जिससे पिकअप में सवार 3 लोगों के साथ 10 गौवंश की भी मौत हो गई। घटना है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे डायल 100 इवेंट मिला था कि ये बाईपास रोड में 2 वाहनों का जो है एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर हम स्टाफ लेके सीएसपी साहब, मैं और हमारा स्टाफ यहाँ पहुँच गए थे। मौके में देखे तो एक डंपर CG04 LN 9748 और पिकअप MH31J 1536 ये दोनों आपस में टकरा गई थी। पिकअप गाड़ी जो है हाईवे से टकराने के कारण खाई में गिर गई थी और पिकअप में सवार 3 लोग मृत मिले थे और 10 गाय उसमें मृत मिली थी। तो मौके में समुचित कार्रवाई हमने कर लिया है। पंचनामा करके तीनों शव को मर्चुरी में भिजवा दिया है और गायों को पोस्टमार्टम करा के दफन करवा रहे हैं। ये मृतक कहाँ के हैं? ये इनके पास कोई पहचान पत्र तो मिला नहीं है, लेकिन मोबाइल के जरिए हमने पता किया है ये अमरावती के हैं तीनों। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर, गाय को ले जाना? प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि ये पिकअप में गाय ये ले जा रहे थे और रॉन्ग साइड में जाके हाईवे से टकराए हैं। तस्करी भी हो सकता है। इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 को रखी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा इसके साथ साथ प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 11 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए 34 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 1700 प्रकरण राजीनामा के निराकरण हेतु रखे गए हैं। वहीं करीब 11,000 प्रकरण प्री लिटिगेशन के भी इसमें रखे गए हैं। इसमें समस्त राजीनामा योग्य जितने भी प्रकरण हैं उनको शामिल किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 को रखी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा इसके साथ साथ प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 34 खंडपीठों का गठन किया गया है।
जिसमें से 11 खंडपीठें जो हैं छिंदवाड़ा जिले में बनाई गई हैं, तथा छिंदवाड़ा जिले की जो विभिन्न तहसीलें हैं उसमें 23 खंडपीठें बनाई गई हैं। छिंदवाड़ा जिले में जो खंडपीठें बनाई गई हैं उसमें लगभग 1700 प्रकरण राजीनामे से निराकरण हेतु रखे गए हैं, तथा प्री लिटिगेशन के जो प्रकरण हैं वो करीब 11,000 प्रकरण लगभग प्री लिटिगेशन के भी इसमें रखे गए हैं। इसमें समस्त राजीनामा योग्य जितने भी प्रकरण हैं उनको इस लोक अदालत में लिया जाएगा। वो चेक बाउंस से संबंधित हो सकते हैं, घरेलू विवाद से संबंधित हो सकते हैं, वसूली के विवाद से संबंधित हो सकते हैं, बिजली के बिल हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, बैंक से अगर आपका कुछ लेन देन है तो उसके निराकरण के लिए भी संबंधित हो सकते हैं, नगर निगम से भी संबंधित हो सकते हैं। आपराधिक प्रकरण जो शमनीय हैं उनको भी इसमें रखा जा रहा है, तथा मोटर दुर्घटना दावा के जो प्रकरण होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है, तथा ऐसे अन्य समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण इस लोक अदालत में रखे जाएंगे जिनमें आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर निराकरण किया जा सके। अब राजीनामे के आधार पर प्रकरण का अगर निराकरण होता है तो इससे जो न्याय शुल्क आपने दिया हुआ है इसमें न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। तो अगर आपका राजीनामा हो जाता है तो जो न्याय शुल्क आपने पूर्व में दिया था वो न्याय शुल्क आपको वापस विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस कर दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत जो 11 तारीख को रखी गई है इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है सचिव जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में इसमें एक अलग से वाहन भी रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से हर क्षेत्र में जा जाकर इसके संबंध में बताया जा रहा है, तथा राजीनामा से होने वाले लाभ जो हैं उनके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। क्योंकि किसी भी प्रकरण में अगर राजीनामा होता है तो इसमें दोनों पक्षों की जीत है, इसमें कोई एक पक्ष हारता नहीं है और कोई एक पक्ष जीतता नहीं है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोक अदालत में सम्मिलित होएं, अपने प्रकरण रखें, मधुर संबंध स्थापित करें और राजीनामा करके अपने प्रकरणों को खत्म करें। धन्यवाद। मोहित दीवान। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अक्षय तृतीया की विशेष तिथि पर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परशुराम वाटिका में भगवान परशुराम जी की नवीन प्रतिमा की स्थापना भी की गई। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा 9 मई से 3 दिवसीय भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ओम मनोजुतिर्जुखतामा जस्य बृहस्पतिर्जदनमि मंतनो द्वारिष्टं जग्गं समिमन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः 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 मूर्तीनां परशुराम देवताभ्यो नमः स्थापनं करिष्ये। पशुपतिः करणायामः अवलिप्ता रौद्रानभो रूपा पारजन्याः। ओम परशुरामाय नमः स्नानियं जलं समर्पयामि। भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकल स्नानं समर्पयामि। तदुपरान्ते शर्करा स्नान। हरि ओम अपागुं रसम। भगवान का आगमन हुआ है तो 3 बार भगवान को जल का मार्जन करें। इसके बाद अभिषेक के बाद पहले 3 बार लोग पास में जल चढ़ाइए। भगवान आए तो पेड़ धुलाने के भाव से ओम परशुरामाय नमः। पाद्युर्पाद्यं जलं समर्पयामि। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ब्रह्म समाज कल्याण मंडल जिला छिंदवाड़ा द्वारा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम 3 दिवसीय आयोजित किए गए हैं। 9 तारीख को महिलाओं की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज 10 तारीख है, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का दिन है। आज प्रातःकाल से ही परशुराम वाटिका में
आरती, पूजन, हवन और हमारी नवीन प्रतिमा की स्थापना के साथ ये हमारा कार्यक्रम आज का चालू हुआ है। दोपहर में 4 बजे स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर से विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली वर्षानुसार इस वर्ष भी निकाली जाएगी, तो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और इसी स्थानीय परशुराम वाटिका में पहुंचेगी, जहां स्वल्पाहार के पश्चात उस रैली का समापन होगा। बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु, विप्र बंधु, युवा साथी, मातृशक्ति इस रैली में सम्मिलित हों, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कल शाम को 11 तारीख को शाम को 7 बजे हमारा वार्षिक समारोह जो प्रतिवर्ष होता है, इसी स्थान पे परशुराम वाटिका में शाम 7 बजे आयोजित किया गया है, जिसमें छोटे बच्चों के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके पश्चात सामाजिक भोज का आयोजन समाज के द्वारा किया जाता है। मैं सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, विप्र बंधुओं से, स्वजाति भाइयों से, कि अपने अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देने का कष्ट करें। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसी अपेक्षा सभी विप्र बंधुओं से है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ द्वारा आज भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव एवं अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर आबकारी कार्यालय स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 21 ब्राह्मण बच्चों का उपनयन, जनेऊ संस्कार संपन्न किया गया। इसके साथ ही यहां हवन अनुष्ठान व आरती के साथ भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम बोलना है आप लोग को बेटा। हाँ बोलना जोर से। नमः स्वाहा। जोर से। नासो विनायकः स्वाहा। स्वाहा।
चंद्रमुख्यान्नः द्वादश शैतानि नामानि यः प्रस्तुयादिभिः स्वाहा विद्यारम्भे वहच प्रवेशं निर्वृता संग्रामे संकटश्चैव स्वाहा विघ्नस्तस्य जाते सुलां ब्रह्मदेवस्य वर्णं सुनावर्धायत सर्वगुण शान्ति हृदय बुद्धि सदाय श्रीमन् महानादिते नमः स्वाहा भद्रं कर्णे चौर्याम देवा भद्रं पश्ये मही देवैकं यदायो सतमेव शरदो वन्दिदेव माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा सर्वं शान्ति आज भगवान परशुराम जी के पर्वोत्सव पर बटुकों का उपनयन संस्कार 16 संस्कार में माना जाता है। वह विधिवत 2 दिन से शुरू चल रही थी, जो आज संपूर्ण बटुकों का उपनयन संस्कार 6 इत्यादि संपन्न होने के पश्चात यहाँ दीक्षा होगी और सही बटुकों को यहाँ पर निःशुल्क मतलब संत वैष्णव संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विनोद तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई। तहसील परिसर के अंदर में आबकारी मंदिर शिव मंदिर में हमारे मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के द्वारा सभी ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ संस्कार किया जा रहा है निःशुल्क। और आगे भी हम सभी ब्राह्मणों का यही विचार है कि निःशुल्क ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार यह पर कराया जाए अक्षय तृतीया के दिन आज इस शुभ घड़ी शुभ वेला और शुभ मुहूर्त में, जिनका पूरे 16 संस्कार के अंदर में यह यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ की जो पालन होता है वो कैसे किया जाता है? जनेऊ का पालन यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में ये बच्चे जनेऊ का पालन करेंगे। पूरे संस्कार के साथ में आप शौच क्रिया के लिए जाएंगे, लघु शंका के लिए, लेट भाग के लिए, तो आप जनेऊ अपने दाहिने कान पर इसको रखेंगे, जिससे अपना ये जो ब्रह्मांड है ये शुद्ध होता है। आज हमारे भगवान श्री परशुराम जी का प्रगट उत्सव है। इस प्रगट उत्सव में हम सभी ब्राह्मण बंधु के इष्ट देवता हैं और इष्ट देवता के कारण हम प्रति वर्ष से इनका प्रगट उत्सव मनाते हैं और इसमें जनेऊ संस्कार है और उनका मतलब आरती पूजन और भंडारे प्रसाद की वो किया जाता है हमारे द्वारा। जी आपका नाम? ब्राह्मण के द्वारा पंडित सुनील तिवारी। संस्कार हो रहा है, ये 16 संस्कारों से एक संस्कार होता है। उसके बाद ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रारंभ करता है, इस कारण यह संस्कार निर्माण होता है। हमारा जो जनेऊ संस्कार इस मंदिर में और ब्राह्मण देवताओं के द्वारा किया गया है, इसी से हमें जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसका ये होना अनिवार्य होता है और इसी से हमें आगे जो हम पूजा पाठ वगैरह सब करेंगे वो अच्छे से होगी और उसको पूर्ण माना जाएगा। आपका नाम? देवांश। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा आज नरसिंहपुर रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से परशुराम वाटिका तक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हमारे साथ परशुराम वाटिका का आप सभी हमारे साथ चले।
छिंदवाड़ा स्थित कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 4 जिलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स सहभागिता कर रहे हैं। आज कैंप के 9वें दिन जिले भर के समस्त एनसीसी कैडेट्स को कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी गई। कार्यशाला को संबोधित करने के लिए सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इंग्लिश की प्राध्यापिका सुश्री प्रियंका चौरसिया द्वारा वाइटल रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय पर कैडेट्स को जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के परिवेश में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की बड़ी भूमिका होती है। इस विषय पर अपने विचारों को विस्तार से रखते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों के कैरियर गाइडेंस के क्षेत्र में कार्य करने में बहुत खुशी महसूस होती है। उन्हें इस बात की प्रसन्नता होती है कि आज वो छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, बालाघाट शहर के बच्चों को मार्गदर्शन दे पा रही हैं। इस शिविर में 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में राइफल शूटिंग गतिविधियों का संचालन कर्नल विवेक बत्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके साथ साथ आर्मी से संबंधित विशिष्ट विषयों का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा कराया जा रहा है। बोल्ट को पीछे करो और राउंड को चैम्बर में दाखिल करो। अब आप एक बार ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये फैंटा, ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। ये जितने नए पैकेट्स आते हैं ना, वो आता है। ये बिस्लेरी, अब इसमें आप शुगर देखो कितना आ रहा है, 20 ग्राम, 15 ग्राम। एक बार में आपने एक शीशी पिया है और आपका 24 आवर्स का फिनिश। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मिशन बालक छात्रावास अधीक्षक पर जुन्नारदेव की महिला ने लगाए 10 साल से दैहिक शोषण करने के आरोप। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच में लिया मामला। सोमाढाना और मानेगांव के बीच रिंग रोड बाईपास पर डंपर और पिकअप वाहन में हुई जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों सहित 10 गायों की हुई मौके पर मौत। 11 मई को जिला न्यायालय परिसर सहित 34 खंडपीठों में होगा द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में राजीनामे के लिए शामिल किए गए प्रकरण। और अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव। परशुराम वाटिका में हुई नवीन प्रतिमा की स्थापना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।